बोलना सब है ना। मैं बात नहीं करूंगी, आप लोग मेरे से बात करेंगे। आज जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे मैं अपनी स्पीच खत्म कर दूंगी। जोहार जोहार। सर्वप्रथम ग्राम रेहंगी की पावन धरा को मेरा सादर सेवा जोहार। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं मेरे युवा साथी एवं बच्चे, आप सभी को संगीता प्रेमशाह मरावी की तरफ से साहित्य सेवा जोहार। यहाँ मंचासीन हमारे युवा सरपंच, आप सबको भी मैं सेवा जोहार करूंगी। और मंच पर उपस्थित अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दादा प्रेमशाह मरावी, गोंडवाना सोल लहरी, आपको मैं तहे दिल से सेवा जोहार करती हूँ। मैं एक और बात क्लियर करूंगी आयोजक समिति से। मैं संगीता प्रेमशाह मरावी मेहनवानी ब्लॉक के मनेरी पंचायत की सरपंच हूँ। शायद आप लोगों को थोड़ी मिसकंसेप्शन हुई है, मनेरी मेढ़ी मनेरी का समझ बैठे थे। तो मैं मेहनवानी ब्लॉक की मनेरी पंचायत की सरपंच हूँ। और जैसा आप सभी अभी सुन रहे थे कि युवा सरपंच चुनकर आए, युवा सरपंच चुनकर आए, तो आप लोगों की उम्मीदें भी काफी होंगी ना, उनसे उम्मीदें हैं उनसे। 5 साल बढ़िया काम लीजिए, है ना। और पता नहीं वो 5 साल बाद युवा रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। सरपंच होने से पहले मैं मीडिया से असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ भोज यूनिवर्सिटी भोपाल में। उसके बाद 1 साल तक मैंने लखनऊ की, जो उत्तर प्रदेश है उनकी राजधानी लखनऊ की विधानसभा के लिए मैंने काम किया हुआ है, विश्लेषक के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। उसके पहले बहुत सारे जो मीडिया है उनका मुझे ऑफर आ चुका है। मैं 2 सेमेस्टर की आपकी यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुकी हूँ। तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए, मुझे तो है। मैं आप लोगों के बीच से निकल कर गई हूँ। मुझे लगता है कि आदिवासियों को, हमारे गोंडियन समाज को जहां तक रोक सकते हैं लोग रोकेंगे, लेकिन जहां हमारी काबिलियत होगी, जहां हमारा टैलेंट होगा, ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता है। सही बात है ना। तो अभी जैसे मैं पीछे खाना खा रही थी, दीदी कुछ बात कर रहे थे हमारी संस्कृति, गोंडियन संस्कृति के बारे में। तो हम 1947 के पहले वाली गोंडियन संस्कृति की बात करेंगे ना, क्योंकि अभी कुछ बात चल रही है कि थोड़ी 1947 के बाद में आरक्षण चाहिए हमको, 5वीं अनुसूची चाहिए। उसके पहले की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, उसके पहले की बात करेंगे जब साफ शुद्ध और स्वच्छ जो व्यवस्था होती थी हमारी गोंडियन संस्कृति में, हमारी पुरखाओं की जो व्यवस्था होती थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे गढ़ किले और महलों के बारे में दादा प्रेमशाह मरावी आपको हमेशा अवगत कराते रहते हैं अपने गीतों के माध्यम से। आप लोगों को खूब गर्व होता होगा। और मैं आशा करती हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ से वो जो सीना चौड़ा करके आप लोग जाने वाले हैं, वो सीना चौड़ा आपके 1947 के पहले का होने वाला है। इसके पहले आपके जितने गोंडियन समाज के, जो गोंडवाना साम्राज्य के जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो कहते हैं अंग्रेजों ने उन्हें पूरे देश को गुलाम बनाया, लेकिन केवल और केवल जो आपका गोंडवाना साम्राज्य के जो गोंड राजा थे, उनको गुलाम नहीं बना सके। तो ये हमारे लिए फक्र की बात है कि नहीं है। तो हम अभी 1947 के बाद की बात क्यों करेंगे, हम पहले वाली बात करेंगे, क्योंकि हमारा आज भी दिल वो राजा महाराजाओं वाला है और इसको कोई नहीं छीन सकता। सही बात है ना। मातृशक्तियां, जब गोंडियन संस्कृति की बात होती है तो मातृशक्तियों को जोड़ा जाता है कि आप लोग अपनी संस्कृति को कैसे दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं और फिर दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं अपने बच्चों को। आपके जो आसपास का जो परिवार है, आपके समाज को आप लोग संस्कृति के बारे में बताते हैं कि हमारी व्यवस्था ये, हमारे पुरखों ने ये किया हुआ है और ये हमारी जो पुरखों की जो व्यवस्था है, रीति रिवाज, परंपरा है, इनको हम आगे तक लेकर जाएंगे। तो मातृशक्तियां, मैं आपसे चाहूंगी, एक बार खाना तो खा लिया है ना, छत्तीसगढ़ी में समझ लो कि नहीं, पक्का? तो मैं छत्तीसगढ़ी में बात करो का समझ में? हाँ तो गुठिया तो बोला आए नहीं छत्तीसगढ़ ठीक से बताया छत्तीसगढ़ी में, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बात करूं और बीच में अगर गलती हो जाए तो माफ कर दे। हाँ का बढ़िया। तो खाना खा लिया ना आप लोग? खा डरिया काइन काइन खाया जी? बढ़िया। चलो, तो मातृशक्तियों को जोड़ा जाता है संस्कृति से। मेरा लगाव जो है संस्कृति के प्रति और फिर जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति कुछ ज्यादा है, क्योंकि कहते हैं जैसे पढ़े लिखे लोग हैं ना, कहते हैं वो संस्कृति को खराब करके
रखे, मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ। मुझे देख के कहीं से लग रहा है कि किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही होगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए काम किया, जहां पे विधायकों को, कौन से विधायक को किस क्षेत्र से टिकट देना है, इसके जिम्मेदार भी हम होते थे। हमारे कहने पे विधायकों को टिकट दिया जाता था। ऐसा लगता है कि मुझे देख के कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग संस्कृति को खराब करते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो व्यवस्था आई है, ये जो समझ आती है, ये जो व्यवहार आता है, ये हमारे परिवार से आता है। और मुझे यकीन है आप अपने बच्चों को, अपने जो पीढ़ी आने वाली है, उसे कभी भी गलत व्यवस्था, कभी भी गलत व्यवहार और नई नई संस्कृति या फिर नई जो पाखंडवाद है उससे कभी नहीं जोड़ेंगे, और ना ही उनको ये सब चीजें सिखाएंगे। बिल्कुल नहीं ना। लुगड़ा बांधना बोले थे, कोई दीदी बोल रही थी अभी कि आपको लुगड़ा बांधना आता है कि नहीं आता। मुझे पता है आपको आता है, भले आपने उनको नहीं बोला हो, आता जरूर है। क्योंकि मात्र शक्तियां मैं मानती हूं, उन्होंने इस दुनिया को पैदा किया है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो ये नहीं कर सकती है। आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आप इस दुनिया को पैदा किए हैं। और आपकी संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज अगर दुनिया में कहीं जीवित है तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप लोग हैं, है ना। तो एक और विषय पे मैं बात करूंगी, समाज के ऊपर। अभी गोंडवाना साम्राज्य की मैं बात करती हूँ, जहां भी बात करती हूँ, क्योंकि गोंडवाना साम्राज्य को बचाने की हमारी बातें हो रही है। रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, ये सब जो चीजें चल रही है वो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी ना। कैसे गोंडवाना साम्राज्य? गोंडवाना साम्राज्य की जब बात करेंगे, जब पुराने हमारे, जब हजारों साल के पहले की जो व्यवस्था रही होगी, जब हमारे शंभू शेख रहे होंगे, गवारा माता रही होंगी, उस समय कैसी व्यवस्था रही होगी? कहते थे एक समान सबको माना जाता था, किसी से भेदभाव नहीं रखा जाता था। गोंडवाना साम्राज्य वो है जो आज जोड़ते हैं, कहते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में। पार्टी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोग यहाँ पे उसे अलग तरीके से देखते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडों की पार्टी है, ऐसा है। विधायक बनेगा तुम्हारे क्षेत्र में, वहां पर एसटी भी होंगे, एससी भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, जनरल भी होंगे, तो विधायक वो सबका होगा ना, होगा। जब विधायक सबका होगा तो हम गोंडवाना साम्राज्य की बात करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करते। सही है। अब आपसे कोई पूछे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कहेंगे वो अच्छी पार्टी है, लेकिन वो गोंडों की पार्टी, हम उन्हें क्यों वोट दें, तो आप ये समझाना कि हम गोंडवाना साम्राज्य वाले हैं, जहां पर छुआछूत, भेदभाव और जाति पाति का अंतर मिटा के जहां पर एक समाज बनता है, वो है हमारा गोंडवाना समाज। बताएंगे? तालियां बजा लो एक बार फिर आप लोग। बहुत बढ़िया। अभी मैं, जैसे पढ़े लिखों की बात होती है, मेरी शिक्षा और जो साक्षरता में बड़ा अंतर मैं मानती हूँ। हमारा समाज शिक्षित हो रहा है ऐसा कह रहे हैं। शिक्षित मैं कहती हूँ जो इनके पास बैठा है, इन पुरखों के पास बैठा है, इन बुजुर्गों के पास जो बैठा है, उसको जो ज्ञान मिल रहा है, और जो साक्षर है उसको मिला के जो शिक्षा बन रही है ना, वो शिक्षा है, वो है। क्योंकि किताबें पढ़ने से हम सिर्फ साक्षर हो जाते हैं, शिक्षित थोड़े होंगे। हमें शिक्षित तो ये समाज बनाएगा ना, बनाएगा। अब जब भेदभाव, जाति पाति, ये सब मिटाना, हम कहते हैं गोंडवाना साम्राज्य के लोग हैं, ये सब मिटेंगे तो कहते हैं हमारा एक समाज बनेगा। लेकिन ये समाज कब बनेगा? जब हम मन से हमारे उस मैल को मिटाएंगे। जब आप पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं, मेरे से पूछिए वो अनुभव, जब आप पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं तो असली भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद यहाँ से चालू होता है। आप लोगों के साथ नहीं हो रहा, आप लोग तो उनसे सीख रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं उनसे। बाहर से कोई आया कि नहीं, या तो असना दिखते, यहाँ तो करिया हवे, जाति भेदभाव तो यहाँ हो ना, शरीर से भेदभाव कर दो नहीं, भेदभाव यहाँ नहीं हो, मन में हमारे भेदभाव नहीं हो चाहिए। सही कह रहे हो? तो बात करिए तो मुझे ऐसे नहीं, मुझसे बात करे पड़ी, मैं बात करे ला तो भाषण दे थोड़ी नहीं। मात्र शक्ति, भेदभाव, जाति पाति और जितनी भी ये आपकी जो भेद की क्षमताएं होती है ना, वो ऊपर से सीख के आ रही। ये जो ऊपर पढ़े लिखे लोग हैं उनसे सीख के आ रहे हैं। आप लोग बाहर से आएंगे तो कहेंगे ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, इससे ये तो ऐसा खाना खाता है, ये तो ऐसे कपड़े पहनता है, जबकि वो इसी समाज के बीच का गया हुआ होता है ना, इसी समाज के बीच का गया हुआ होता है। तो आप लोग कहिएगा कि तुम्हारी उस शिक्षा का, जब दिल्ली मुंबई में आप नौकरी करके आते हो, तुम्हारी उस शिक्षा का कोई मोल नहीं, जब आप ये बैठे हुए समाज से कोई ज्ञान सीख कर नहीं गए। जब ये जरूरत पड़ेगी, जब समाज की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली और भोपाल में बैठा हुआ व्यक्ति आपके काम नहीं आने वाला है, ये समाज काम आएगा। जब मरने से, जन्म से लेकर मरण तक के आप लोग उनका साथ देने वाले, ये समझाइएगा उनको। यकीन है वो पढ़े लिखे हैं, साक्षर भी है, शिक्षित तो आप समाज कर ही देते हैं, वो कर देंगे, है ना। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो वहां एक व्यवस्था चलती है,
जब आप जाते हो पढ़ने के लिए बाहर, तो लोग कहते हैं कि ये तो आरक्षण से आए हैं, इनको जो है एडमिशन आरक्षण से आए हैं तो इनको मिल गया है। ये बिल्कुल सही नहीं है। 100 में से 84 जो मेरे नंबर थे, 84 नंबर मेरे थे, और मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो लिस्ट टंगी होती है कि सबसे पहले एडमिशन किसे दिया जाना चाहिए, टॉप लिस्ट में मेरा नाम था। आप बताओ कि कैसे रोक सकते हो। लेकिन यहां खत्म नहीं होती व्यवस्था। जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, नेट मतलब कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो सबसे कम योग्यता होती है ना, वो नेट की होती है, ऑल इंडिया की वो एग्जाम होती है। तो उसमें मैंने पास किया, तो बोलते हैं ये एसटी है, ये तो कोई से भी परीक्षा निकाल लेगी, इसके पास तो रिजर्वेशन है, आरक्षण है। उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी सही है। 2 सेमेस्टर मैंने टॉप किया, जबकि मेरा मीडिया से कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मैं दूसरे किसी बैकग्राउंड से आई थी, और मीडिया में मैंने 2 सेमेस्टर टॉप किया। तब लोगों का मुंह बंद हुआ, और वो कहते हैं कि हमारे क्लास के लड़के, बताओ उनसे क्या बोलते हैं, जो ये कहने वाले थे, कहते हैं अरे एसटी थे इसलिए टॉप करने दिए। तो उनको मजबूर कर दो ये कहने के लिए कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे गोंड बच्चे, तुम्हारे समाज के बच्चे, तुम्हारे गोंडवाना साम्राज्य के बच्चे तब भी हो एक पत्थर में महल बनवाने वाले थे, और उनके पास इतने टैलेंट की कमी नहीं है, अभी भी वो तुमको मात दे सकते हैं किसी भी समय। सही बात है, बिल्कुल। तो आपको पढ़ना है, कैसी पढ़ाई करनी है कि अगर सामने वाला कहे कि इनमें क्षमता नहीं है तो चुपचाप सुनते रहना, उसके बाद क्षमता का जो परीक्षण देना है ना, तो उनका मुंह बंद हो जाए, ऐसा परीक्षण देना उनको। ठीक है। अभी मैं बात कर रही थी कि भेदभाव, जाति पाति और ये सब जो व्यवस्थाएं चल रही होती हैं, आपके बच्चे जब 12वीं से ऊपर जाते हैं वहां चालू होते हैं। अभी तो खेल कूद के सब खत्म कर लेते हैं। आपका समाज का बच्चा, आपके समाज का शिक्षक, वो पढ़ाया, पढ़ लिया उन्होंने, उन्हें नहीं पता भी असली भेदभाव, असली जो परीक्षा है वो कब चालू होने वाली है। जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जब मैं पीएचडी का एंट्रेंस देती हूँ, मुझे पता चलता है अमरकंटक यूनिवर्सिटी से, सुना है किसी ने? ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है किसी ने? अमरकंटक से सुना है? वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ट्राइबल्स के लिए खोली गई है, ट्राइबल के खेतों में खोली गई है, ट्राइबल के क्षेत्र में खोला गया है। वहां ट्राइबल के बच्चों को सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। पीएचडी जैसी रिसर्च का जो डॉक्टरेट की उपाधि होती है ना, उसके लिए एग्जाम में रात में मेरा नाम आता है लिस्ट में, और सुबह वो नाम गायब हो जाता है। अब मुझे नहीं पता है किस कारण से गायब किया गया है। तो ये भेदभाव जो होगा वहां से चालू होगा। तो अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाइए कि वो भेदभाव को ऐसे खत्म कर दे कि वो मजबूर हो जाए कि तुम्हारा बच्चा अगर उस विश्वविद्यालय में एडमिशन ना लेना, तो उनको लगे कि नहीं, अगर हमें कुछ हो जाएगा अगर हम इस बच्चे को यहाँ एडमिशन नहीं लेने देंगे हमारी यूनिवर्सिटी में, तो हमारी यूनिवर्सिटी की नाक कट जाएगी। उनको मजबूर करो इतना। तो ये मजबूती दिलाने के लिए मैं इसलिए ये सब बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये भेदभाव अभी और बढ़ने वाला है। तो ये भेदभाव को कम से कम उस स्तर पे पहुंचने से पहले आपको अपने समाज में खत्म करना होगा। संस्कृति, रीति रिवाज, हम किस चीज के लिए बात कर रहे हैं? इसी की बात कर रहे हैं ना कि हमें बचाना है। तो वो परंपरा से व्यवस्था और जो संस्कृति रीति रिवाज है, ये भी तो उसी का हिस्सा है। जब हमारा समाज किसी को भेदभाव और फिर ये सब भेदभाव करना नहीं सिखाता, वो तो हमारा गोंडवाना साम्राज्य हुआ ना, जहां सब खुशहाल रहते थे सारे लोगों को। जब समाज की बात करो तो आप किसी एक वर्ग को लेके नहीं चलोगे। मेरी पंचायत में 5 गांव, वहां पनिका भी है, ढोलिया भी है, बैगा भी है, गोंड भी है, सारे समाज के लोग हैं। मैं सरपंच सबकी हूँ, सरपंच सबकी हूँ ना। योजनाएं ऊपर से आ रही है तो उनको देना मेरा ये कर्तव्य बनता है। उनको हक है कि मुझसे मेरा, अगर मैं किसी एक व्यक्ति ने मुझे वोट दिया उसकी भी सरपंच हूँ, किसी ने मुझे नहीं दिया उसकी भी सरपंच हूँ। सबसे ज्यादा मेरा विरोध हुआ है मेरे पंचायत में कितनी पढ़ी लिखी कर्मचारियों द्वारा। ये मैं पंचायत की बात नहीं कर रही हूँ, जनपद की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मेरा विरोध हो रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी अगर इस पंचायत में आ जाती है तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मैंने बोला तुम्हारा वही होगा जो पहले होना चाहिए था मेरे आने से पहले, लेकिन नहीं हुआ, और आपने मजबूर किया मुझे इस पंचायत में आने के लिए। कि अब क्या होने वाला है, जब वो हमारे जो मेहंदवानी सीईओ है, वो बेचारी इतनी हम्बल है, इतनी पोलाइट है कि वो जब परिचय सम्मेलन होता है सारे पंचायतों का, 46 पंचायत हमारे जनपद में, वो इतनी पोलाइट है कि कहते हैं जब संगीता प्रेम साहब की बारी आती है तो वो कहती है मैडम हमें आपकी परिचय की जरूरत नहीं, हम आपसे परिचित हैं। ये होना चाहिए ना, आपकी बच्ची, आपका बच्चा ऐसा होना चाहिए किसी के परिचय के मोहताज ना हो वो लोग। तो इसलिए नहीं कि उनका ज्ञान है, इसलिए कि उनमें वो शिक्षा और फिर उनमें वो टैलेंट है, उनमें वो दम है कि सामने कुर्सी पर बैठे रहो आप, अगर सीईओ भी आए तो वो आपको झुक के प्रणाम करे। कि बनाएगा अपने बच्चों को ऐसा, शिक्षित करिए उन्हें, साक्षर तो हो ही रहे, है ना।
आप पुरखों से मुझे उम्मीद है, आप हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे उम्मीद है। और मातृशक्तियों से मैं कहूंगी, जब संस्कृति की बात आती है तो देखा जाता है कि आपको लुगड़ा बांधना आना चाहिए और क्या आना चाहिए। क्या समझ आ रहा है आपको संस्कृति में? काइन समझ रहे कि मतलब कौन आई स्टेज में तो काइन काइन बोल के जाई, कुछ लेके जावे कि नहीं? आज जावे ना जी? कैसे ठंडा है क्या? खाना पचबीस का नहीं पचीस है ना, तो आवाज लगावे ना भाई। तो हम तुम्हारी संस्कृति की जब बात करते, तुम्हारा आभूषण की बात करते, वेशभूषा की बात करे जाते, तब कहते हैं कि हमारे पहले रही सब खत्म हो गई। तो हम खत्म तो करे है ना, मुला देख के लगते कि खत्म हो से नहीं हो ना। तो यही तो नहीं खत्म करना है। आप कहते हो कि आपकी संस्कृति बचाना है, आपकी वेशभूषा बचाना है, आपकी परंपरा बचाना है, आपका पहनावा बचाना है। तो हम अगर खत्म नहीं करेंगे तो खत्म कौन कर रहा है? मेरे खत्म करने से तो नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहूंगी नहीं कि मेरी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज खत्म हो। और उसको खत्म करने की जिम्मेदारी अगर किसी और ने ली है तो आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप उसे 24 घंटा धारण करके रहें। क्योंकि ये जो दिल्ली भोपाल में नौकरी करने वाले हम लोग हैं ना, वो हमको नहीं देखने आते। दुनिया के किसी कोने के लोग जब देखने आते हैं तो आप लोगों को देखने आते हैं 16 हाथ की धुतिया और लुगड़ा वालों को। बात सही है? गर्व वाली बात है ना ये। जब वो आते हैं तो वो बल जो लंबे बाल वाला जो बैगा होता है ना, उसको देखने आते हैं। वो जो नई नई स्टाइल के हेयर कटिंग वाले बच्चों को देखने नहीं आते। बात सही है? रीना और सैला जो कर्मता दरिया नाच गा लेता है, उसको देखने के लिए आते हैं। तो आपको आपकी जो पुरखा शक्ति है, जो पुरखा व्यवस्था है, जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, आपको उन पे गर्व करना होगा। जिस दिन गर्व करना सीख जाएंगे उस दिन शर्म जैसी आपकी किसी भी डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना? जितनी युवा शक्तियां मैं आपसे अनुरोध करूंगी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जहां संस्कृति को दिखाना है, संस्कृति को भरपूर दिखाइए। हमारे मीडिया में एक वो है भाषा, उसमें कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। तो आप दिखाइए ना अपने आप को। लोग कहना भूल जाएंगे कि आपकी संस्कृति खतरे में है, परंपरा खतरे में है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जब क्षेत्रों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले कुछ और हुआ करते थे। हमारे जल जंगल जमीन जो है वो हरे भरे हुआ करते थे। आपकी संस्कृति खत्म होते जा रही है, आप खतरे में हैं। वो मुझे लगता है कि शायद आप खतरे में नहीं है, वो लोग खतरे में हैं। उनको तो आपसे डर लगता है, इसलिए आके आप सभी सबको ये सब कहते हो। हमसे आके मिले ना, मुझे देख के कोई कह दे कि मेरी संस्कृति खतरे में, नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं ना। जल जंगल जमीन की बात जब आती है तो जल जंगल जमीन को कहते हैं कि हमें बचाना है। अरे जल जंगल जमीन आपके ही है, वो एक चाल है जब चली जा रही है बहुत दूर से। कैसे? जल जंगल जमीन आपके खत्म हो जाएंगे, आप खुद को बचाएंगे, अपनी संस्कृति को बचाएंगे। आप मजबूर हो जाएंगे खुद को बचाने के लिए, और आप जब खुद को बचाने के लिए रेंगते हुए ऐसे जीने में मजबूर हो जाएंगे तो संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज अपने आप खत्म हो जाएगी। इस चाल को समझिएगा। आप कभी जब राजा महाराजाओं के समय, मुझे लगता है राजा महाराजा ही क्यों, कुछ साल पहले की बात है, एक खर्ची का नेंग होता है। खर्ची नेंग पता है? पता है ना? हाथ उठाइए पहले, किसको पता है? खर्ची कहते हैं ना, लड़की के घर में ले जाते हैं, दाना मंगाते हैं, उड़न की कितना गुड़ लावे के कितना बुरा लावे, खर्ची है ना। तो खर्ची का एक नेंग हुआ करता था, बड़ा अच्छा सा। अब वो कम होते जा रहा, इतना सा चावल या कोटाई में काम चल जाता है, चल जाएगा। क्योंकि पता है आपके पास तो वो 2 बोरा 3 बोरा अनाज देने के लिए शायद वो है ही नहीं खर्ची देने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन 5 किलो राशन में चल रहा है। महीने का 5 किलो राशन मिल रहा है ना, तो हमारे पास कहां से 2 बोरा रहेगा खर्ची में नेंग देने के लिए? आपकी परंपरा खत्म हो गई, खत्म यही। तो कोई और खत्म थोड़ी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, जब वो आपको जनजाति के प्रमाण पत्र की बात हो रही थी ना, यहाँ पे आपकी जाति, आपका गोत्र, आपका टोटम पूछा जाता है, जहाँ के आप कौन से सरनेम वाले हैं, कौन से गोत्र वाले हैं। तो मैं बता दूं, उसमें एक बड़ी अच्छी सी 5-6 कैटेगरी रखी गई है, जिसके अंदर आपको रखा जाएगा कि मुख्य धारा से आपको संकोच होगा, मतलब आप सब लोगों से परहेज करेंगे, बातचीत करने में संकोच करेंगे। दूसरा होता है आर्थिक कमजोरी। तीसरा होता है आपके जो क्षेत्र है उससे पलायन। मैं इन तीनों को जोड़ के बताऊंगी आपकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज कैसे खतरे में। पहला तो ये कि मुख्य धारा से संकोच, या फिर मुख्य धारा से आप जुड़ना नहीं चाहते। सच तो ये है कि आपको मुख्य धारा से जोड़ा ही नहीं जा रहा है, वो चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप मुख्य धारा से न जुड़ पाए। कैसे?
आप अगर मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो अनुसूचित जनजाति या एसटी का सर्टिफिकेट कैसे लेंगे? मिलेगा आपको? आपका तो प्रमाण पत्र खत्म हो गया ना। जब आपका प्रमाण पत्र खत्म हो गया तो कहां से आप कहलाएंगे? लोगों के हिसाब से तो आप अनुसूचित जनजाति या गौंड या आदिवासी ये तो कहला ही नहीं कहलाए ना। अगर जो आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जिसके पास है वही गौंड है, वही पे अनुसूचित आदिवासी है, तो ये खत्म हो गई। दूसरी चीज कि आपको 2 वक्त का महीने का जो होता है 5 किलो राशन दिया जाता है। आप मजबूर हो वो 5 किलो राशन के लिए, क्यों पता है? मनरेगा में काम करोगे 200 का दिन है उसका रेट, लेकिन आपको 150 या 165 या 180 तक के दिया जाता है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली होंगे आपके क्षेत्र में अगर 200 का आपको रेट मिलता होगा। 200 का मिलता है हर काम में? नहीं ना। ये मजबूरी है आपकी कि दिन भर 7 से 8 घंटे आप मनरेगा में काम करोगे, थक हार कर जाओगे, कोदो और कुटकी दरने और पीसने का आपको टाइम नहीं रहेगा, वो राशन के मोहताज हो जाओगे। 5 किलो जो आपको शासन दे रही है वो रेंगना सिखा रही है आपको। आप जीवित रहो, सिर्फ जीवित रहो, आप शान से जीना छोड़ दो। आप वो थक हार के आगे कहेंगे कौन ये दराई कुटाई करे यार, इससे अच्छा तो हम ये चावल ही बना लेते, हम कहो ना। तो तुम्हारा वो खाना भी खत्म हो गई जो परंपरा रीति रिवाज में शामिल रही। तुम्हारे कोदो कुटकियां खत्म हो गए, तुम्हारी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा इसमें खत्म हो जाते। ग्राम सभा कहते हैं कि इनके क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू करा। कैसे करी? 5वीं अनुसूची लागू करेंगे बदल कैसे करते सरकार की उनके पास में ग्राम सभा के पावर रही है ना। वन विभाग जो है अगर कोई काम करते हैं, जो कलेक्टर आई तुम्हारे क्षेत्र में, मुख्यमंत्री आई तुम्हारे क्षेत्र में, तो तुम्हारे से अनुमति मांगी। जितना जो पावर है वो ग्राम सभा के पास है, लेकिन तुम्हारे क्या कर दो, जहां तो झड़ाई झगड़ा मतलब खूबन लड़ रहे अपने भाई के साथ में झगड़ा हो गई तुम्हारा, तुम क्या कर दो? पुलिस के पास जाओ, FIR करा दो कि नहीं करा दो ना। जमीन जायदाद की लड़ाई हो जाते तो पुलिस के पास में जाते, तुम्हारे वो ग्राम सभा के तो तुम्हें खंडन कर दिया। कौन 5वीं अनुसूची में जुड़ेगा? तुम बात करते हो, खत्म हो गई ना। तुम्हारे ग्राम सभा तुमने खुद खत्म कर लिया, राशन व्यवस्था नैंग व्यवस्था तुमने खुद खत्म कर लिया, खर्ची को खत्म कर दिया, और आजकल के युवा बच्चे संस्कृति को तो यूं ही कुचल रहे हैं। मैं इसलिए युवाओं का नाम लेती हूँ क्योंकि कहते हैं युवा हम लोग हैं। एक तरफ हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवा चकाचौंध की तरफ दौड़ते भागते जा रहे हैं। कहते हम शादी हुई, हमारे दोस्त आई, हमारे सखी सहेली मन आई था, कहीं हम ऐसा लुगड़ा में पहन के भावर ले वो देखी था, शर्म आते ने कहते हैं कि हम नहीं पहनी लुगड़ा, हमारे जो घाघरा चोली पहन गो। तुम्हारे घाघरा चोली हमारी संस्कृति के पाखंड है, और यही पाखंड न कहते कि बाद में हम जाके परंपरा बन जाही। तुम्हारा जो लड़का बच्चा पैदा हुई ना बाद में उन कहीं हमारे दाई दादा मन तो ऐसे घाघरा चोली में शादी ब्याह करी, तो हमारी परंपरा तो यही छे कही ना। तो सुधारना के किसको है? हमको सुधारना है, और सुधारना को वाला कोई और बाहर से नहीं आएगा। सुधारना हमको है, हमारे हाथ में। हमको पता है कि कितना बिगड़ना है लेकिन कितना बिगड़ना है। संस्कृति परंपरा रीति रिवाज में रह के बिगड़ना है। बिगड़ने का मतलब कैसा कि हमको पढ़ाई करनी है और किताबों का नॉलेज भी चाहिए, संविधान में क्या लिखा है वो भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन इस समाज में जो ज्ञान है इसको हमें लेना है ये भी पता होना चाहिए। पढ़ने लिखने और साक्षर होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी रीति रिवाज परंपरा संस्कृति और वेशभूषा को कुचल कर उसकी छाती में पैर रखे किसी और चीज को आपको नहीं अपनाना है ना। मेरी शादी हुई थी, ये मेरे पति है। जब मेरी शादी हुई थी तो लोगों ने मुझे कभी नहीं बोला, या मेरे पिता को यह बोलना नहीं पड़ा कि आपको 16 हाथ की धुतिया में शादी करनी है, ये आभूषण पहन के शादी करना है। मुझे यह गर्व है कि जब शादी ब्याह होता है, कोई ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होता है, जब हम अपने आभूषणों में जाते हैं, अपनी वेशभूषा में जिस दिन जाओगे ना, उस दिन जब नजर पड़ेगी सबकी तो लगेगा यही राजा महाराजा है, यही रानियां है, यही कमलावती है और यही रानी दुर्गावती है, लगेगा। हम चाहते हैं गरीब दिखाना, हम गरीब है नहीं, इधर से गरीब है, इधर से, क्योंकि हमको लग रहा है कि हमने मंगलसूत्र पहना। शादी के बाद मंगलसूत्र का बड़ा ट्रेंड है, अच्छा लगता है। इस हवा को बेच के मंगलसूत्र बनवा लिए हैं, इस हसली को बेच के हार बन गया है। हम खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति खतरे में है। संस्कृति बचाना और उसे सुरक्षित करना हमारे हाथ में है। तो खत्म करने वाले के
कोई दम नहीं है कि वो आके ये कह दे कि गोंडियन संस्कृति कभी खत्म होने वाली है, कभी खत्म नहीं हो सकती है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आपकी रीति रिवाज परंपरा संस्कृति को संतुलित करके चलना है। क्यों संतुलित करना है? क्योंकि आपको दुनिया को बचाना है। आपका जो विश्व है वो आप लोगों से चलता है, इसका भी आभास आप लोगों को होना चाहिए, है ना। बोलेंगे मातृशक्ति कैसे ठंडाए गए जी, हाँ बुखार इनका बासी बची तो खाली में सकाया। चलो तुम अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। आप लोग दादा प्रेम श्याम मरावी का गीत गायन और ये सबका संदेश लेकर जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भविष्य में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखेंगे और यहाँ से जो कुछ भी लेकर जाएंगे वो आपके आस पड़ोस और आप जो यहाँ सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं उनको इस कार्यक्रम का मकसद जरूर बताएंगे। एक बार सेवा सेवा का नारा लगाएंगे ना, लगाएंगे। फड़ा पेटा दादा हीरो सिंह मकान, दादा मोतीराम कंगाली ना, दादा सुनेर सिंह ताराम ना, सेवा जोहार। बहुत बहुत